U107 हिंदी अध्याय 1061। इसके बावजूद काले कपड़े पहने नेता की निगाहें अभी भी डरावनी थीं। इस बार उसने साफ देखा कि बिना संरचना ध्वजों के, बिना एरेप्लेट के और यहां तक कि संरचना माध्यम के बिना भी आध्यात्मिक स्याही स्वतः ही जमीन पर तड़प उठी। संरचना धुरी की संरचना का अनुसरण करते हुए उसने संरचना का निर्माण किया। गठन बनाने के लिए कोई मीडिया नहीं। काले कपड़े पहने नेता ने गहरी सोच में अपनी भौहें सिकोड़ ली और अचानक उसे एहसास हुआ, ये बिना माध्यम के संरचना बनाने के बारे में नहीं है, बल्कि संरचना बनाने के लिए जमीन को माध्यम के रूप में उपयोग करने के बारे में है। उसने अचानक ऊपर देखा, महुआ को घूरते हुए और अविश्वास से कहा, आप पृथ्वी पर कौन है? पृथ्वी संप्रदाय के साथ आपका क्या संबंध है? महुआ चौंका, फिर उसने अपनी भौहें सिकोड़ ली। यह आदमी बहुत कुछ जानता है। वह वास्तव में कौन है? कि वह कुछ ही आदान प्रदानों से मेरी गति, तकनीक और संरचना में कुछ कारण संबंध का पता लगा सकता है। इस तस्कर को जीवित नहीं छोड़ा जा सकता। और इसी तरह काले कपड़े पहने नेता भी महुआ को जीवित नहीं रहने दे सकते थे। उसे महुआ ने देखा था। इसके अलावा महुआ की गति, तकनीक और संरचना ने एक महत्वपूर्ण उत्पत्ति और गहन कारण कार्य संबंध का संकेत दिया। उसे शीघ्र ही मार दिया जाना चाहिए, फिर भविष्य में होने वाली परेशानियों को रोकने के लिए श्रीमंत उसे कारण हानि की भरपाई करने के लिए कहा जाना चाहिए। उसी समय उसके माथे पर तेज दर्द महसूस हुआ। ये ईश्वरीय प्रभु की दृष्टि थी जो उसे प्रेरित कर रही थी। उससे आग्रह किया कि वह इस युवक को शीघ्र मार डाले। इस आग्रह में एक संकेत भय का भी था। ऐसा लग रहा था मानो दिव्य नेत्र ने उस बालक के स्वरूप के माध्यम से कुछ अवर्णनीय अनुभव कर लिया हो। मारना। काले वस्त्र पहने नेता की निगाहें धुंधली हो गईं, उसकी तलवार की चालें तेज हो गईं, उसकी राक्षसी क्यूई और भी भयंकर हो गई, जिससे महुआ को अपना पूरा प्रयास करने के लिए मजबूर होना पड़ा तथा उसे नियंत्रित करने के लिए जलमार्गी कदम का उपयोग करना पड़ा। ऐसी दबावपूर्ण परिस्थितियों में महुआ के पास कोई फॉर्मेशन स्थापित करने का मौका नहीं था। इसी प्रकार यदि महुआ एक क्षण के लिए भी लापरवाह हो जाए तो तलवार क्यूई का प्रहार या राक्षसी क्यूई का क्षरण तुरंत घातक हो सकता है। काले कपड़े पहने नेता के हमले तेजी से तीव्र होते गए। हालांकि महुआ अभी भी अपनी चाल तकनीक पर भरोसा करके बच सकता था, लेकिन ये स्पष्ट रूप से अधिक कठिन होता जा रहा था। तभी काले कपड़े पहने नेता के माथे पर लगी भयावह आंख अचानक चमक उठी, जिससे लाल रंग की चमक निकली जिसने महुआ को घेर लिया। यद्यपि महुआ की दिव्य इंद्रियों उस भयावह आंख से अप्रभावित थी, लेकिन लाल रंग की रोशनी में अचानक डूब जाने से एक क्षण के लिए उसमें हिचकिचाहट अवश्य हुई और उसकी गतिविधियां थोड़ी धीमी हो गईं। इस मामूली देरी का फायदा काले कपड़े पहने नेता ने उठाया। अपनी तलवार के वार से राक्षसी क्यूई इंद्रधनुष में बदल गई और सीधे महुआ की ओर बढ़ी। महुआ ने अपने दांत पीस लिए, अपनी दिव्य इंद्रियों को उसकी सीमा तक बढ़ाया और अपने जलमार्गी सोपान के ऊपर एक धुंधली छवि उत्पन्न की तथा अपनी गति को इतना तेज कर दिया कि राक्षसी क्यूई के हमले से बाल बाल बच गया। फिर भी वह अपना संतुलन खो बैठा, लड़खड़ा गया और चीखते हुए जमीन पर गिर पड़ा। काले कपड़े पहने नेता ने उपहास किया और दूसरी तलवार नीचे गिरा दी। ये तलवार राक्षसी क्यूई की भारी मात्रा से प्रेरित थी, जिसका उद्देश्य एक ही वार में महुआ को मारना था, जिसका उद्देश्य स्थायी समाधान करना था। महुआ पर मौजूद किसी भी आध्यात्मिक कलाकृति को उसकी रक्षा करने से रोकने के लिए यदि तलवार उसे तुरंत नहीं मारती तो उसे एक अतिरिक्त प्रहार की आवश्यकता होती है। इस प्रकार उन्होंने इस हमले को थोड़ा और लंबा खींच दिया। जैसे ही उसने अपनी शक्ति को थोड़ा बढ़ाया और तलवार नीचे की ओर लाए, काले कपड़े पहने नेता की पुतलियां अचानक सिकुड़ गईं। उसे एहसास हुआ कि महुआ चला गया था। अपनी आंख के कोने में उसने अपने पीछे एक हल्की नीली चमक को घूमते हुए देखा। उसके पीछे धधकती आभा का एक समूह जम रहा था। काले कपड़े पहने नेता का दिल कांप उठा। उसे अचानक याद आया कि महुआ ने पहले क्या कहा था, अब मैं तुम्हें दिखाता हूं कि मेरी अग्नि तकनीक कितनी शक्तिशाली है। उल्का अग्नि निषिद्ध कला, क्या ये वास्तव में हो सकता है? वह उल्का अग्नि कौशल। लानत है। काले वस्त्र पहने नेता को ऐसा लग रहा था जैसे वह किसी दुर्जय शत्रु का सामना कर रहा हो। उसने भयभीत होकर अपनी राक्षसी क्यूई को अपने शरीर के चारों ओर कवच में केंद्रित कर लिया। जैसे ही उसने जल्दी से अपना सिर घुमाया, उसने देखा कि एक अग्निगोल तकनीक उसके चेहरे पर आकर फट गई। ये फायरबॉल तकनीक एक साधारण फायरबॉल मात्र थी। ये बहुत शक्तिशाली नहीं था, इसने उसकी राक्षसी क्यूई को भी नहीं तोड़ा। यह एक तरह से ऐसा था अपमान।
काले वस्त्र पहने नेता एक क्षण के लिए चुप हो गया, उसकी अभिव्यक्ति पूरी तरह से क्रूर हो गई। तुम छोटे जानवर, क्या तुम मेरे साथ खेल रहे हो? यहाँ तक कि मृत्यु के कगार पर भी वह अभी भी बेहतर नहीं जानता था और बार बार उसका मजाक उड़ाता था। काले रंग के नेता की आंखें फटने वाली थीं और राक्षसी कीवी ज्वार की तरह उमड़ पड़ी। उसने पागलों की तरह अपनी लंबी तलवार लहराए और मुहुआ की ओर लापरवाही से वार किया। घाटी में तलवार कीवी और राक्षसी कीवी आपस में गुंथी हुई थी और बढ़ रही थी। तलवार कीवी ने धारियां बना दी और राक्षसी कीवी ने वनस्पति के टुकड़ों को जंग लगा दिया। मुहुआ का शरीर और भी जर्जर हो गया, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने काले कपड़े पहने नेता के चेहरे पर एक या दो आग के गोले फेंकने का समय निकाल ही लिया। क्षति तो बहुत कम हुई, लेकिन अपमान बहुत गहरा था। काले कपड़े पहने नेता का जानलेवा इरादा और भी भारी हो गया। उसकी तलवार की चाल और भी क्रूर हो गई, और जैसे ही उसने वार किया, उसने घृणा से भरे शब्दों को उगल दिया, ठंडे स्वर में ताना मारते हुए। आपकी उल्का अग्नि निषिद्ध कला कहाँ है? ये बात है, बस ये कुछ आग के गोले। क्या तुम्हारा फॉर्मेशन शक्तिशाली नहीं होना चाहिए? इसे फिर से इस्तेमाल करो। तुम छोटे जानवर, मुझे अपने ज्वाला मंत्र की शक्ति दिखाओ। अल्पविराम। पता नहीं कब से गालियां बक रहा था, तभी काले कपड़े पहने नेता की दिव्य इंद्रियां थक गईं और कुछ हद तक स्तब्ध हो गईं। जब उसने फिर से ध्यान केंद्रित किया, मुहुआ ने इस अंतराल का उपयोग किया। उसका आकार चमक उठा, जैसे वह तेजी से गायब हो गया हो, जैसे पानी की रोशनी तेजी से गुजर रही हो। काले रंग के नेता के सामने से गायब हो गया। उसी समय काले कपड़े पहने नेता को अपने पीछे मुहुआ की उपस्थिति का एहसास हुआ, साथ ही उस हल्की लौ की उपस्थिति का भी। यह एक परिचित अनुभूति थी, लेकिन इस बार काले कपड़े पहने नेता ने केवल तिरस्कारपूर्वक उपहास किया। वह चकमा नहीं दिया। उन्होंने कवच बनाने के लिए राक्षसी कीवी का उपयोग नहीं किया, न ही उन्होंने कोई अन्य रक्षात्मक उपाय अपनाया। इसके बजाय उसने अपनी तलवार को पीछे की ओर घुमाया, राक्षसी कीवी को संघनित किया, आग के गोले की तकनीक का सीधे सामना करने और मुहुआ को काटने का इरादा किया। लेकिन झूले के आधे समय बाद काले रंग के कपड़े पहने नेता अचानक कांप उठा और उसके पूरे शरीर में ठंडक महसूस होने लगी। उसने महसूस किया कि उसके पीछे का आभामंडल ठीक नहीं था। यह एक आग का गोला नहीं था, बल्कि एक साथ संघनित हो रहे दो आग के गोले थे। आग के गोले के संघनित होने के बाद एक क्षण में एक शक्तिशाली दिव्य संवेदना दमन आया, जिसके बाद एक चीरने वाली चीख सुनाई दी। ऐसा लग रहा था जैसे कुछ टूटकर एक हो गया हो। इसके बाद आध्यात्मिक ऊर्जा की एक अविश्वसनीय रूप से सघन तीव्र गर्म लहर उत्पन्न हुई, जो भय उत्पन्न करने के बिंदु तक संकुचित हो गई। उसके कानों में एक स्पष्ट किंतु डरावनी आवाज सुनाई दी। अब मैं तुम्हें दिखाता हूं मेरे ज्वाला मंत्र। काले कपड़े पहने नेता की पुतलियां कांप उठीं। यह क्या है? एक महत्वपूर्ण क्षण में उसने खुद को बचाने के लिए पीछे मुड़कर अपनी राक्षसी कीवी को सक्रिय करने की कोशिश की, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। काले कपड़े पहने नेता के पीछे मुहुआ ने अपने दोनों छोटे हाथों को आपस में रगड़ा। शक्तिशाली आध्यात्मिक ऊर्जा से युक्त एक छोटा बैंगनी उल्कापिंड बना। फिर उसने तेजी से इस उल्कापिंड को काले रंग के नेता की पीठ पर दबा दिया। एक क्षण में ही अपार आध्यात्मिक ऊर्जा मुक्त हो गई। आध्यात्मिक शक्ति विकृत हो गई और प्रचंड ज्वाला ने तबाही मचा दी। काले रंग के नेता को ऐसा महसूस हुआ जैसे उसकी छाती में लगभग 100 विस्फोटक अग्निरून एक साथ फट रहे हों और भयानक लपटें उसके शरीर, आध्यात्मिक शक्ति और राक्षसी कीवी को एक साथ नष्ट कर रही हों। तभी उसकी छाती में एक भयंकर आग फूट पड़ी। काले वस्त्र पहने नेता के चेहरे पर अविश्वास था। ये वास्तव में कैसे हो सकता है? एक निषिद्ध कला। उसने अपनी छाती में जले और मिट गए बड़े छेद को देखा। उसकी पुतलियां सदमे में थीं, फिर धीरे धीरे उनका ध्यान भंग हो रहा था। उसका शरीर भी धीरे धीरे निर्जीव होकर जमीन पर गिर पड़ा। ईश्वर का भक्षण। काले कपड़े पहने नेता की छाती में छेद हो गया और वह धीरे धीरे जमीन पर घुटने टेकने लगा। मुहुआ ने लापरवाही से 2 आग के गोले फेंके, जो काले रंग के नेता पर फट गए, और लाश की जांच की ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि वह वास्तव में हिल नहीं सकता। फिर उसने अपनी दिव्य इंद्रिय का प्रयोग करके नेता की महत्वपूर्ण ऊर्जा को देखा, जिससे ये पुष्टि हुई कि उसके शव की आध्यात्मिक शक्ति स्थिर हो गई थी, उसकी सांस रुक गई थी और वह वास्तव में मर चुका था। इतनी परेशानी। मुहुआ ने गहरी सांस ली। फाउंडेशन बिल्डिंग के मध्य चरण में एक दानव साधक को मारने के लिए पूरी तरह से खुद पर निर्भर रहना बहुत थका देने वाला था। इसके लिए गणना और घात की आवश्यकता थी। धोखा, अचानक हमले, गठन, निश्चित तकनीकें सभी आवश्यक थीं।
तभी वह बड़ी मुश्किल से उसे मार सका। पूरे समय ऐसा लग रहा था जैसे कि पतली बर्फ पर चल रहे हों, जिसमें जरा सी भी गलती की इजाजत नहीं थी, अन्यथा उसके कमजोर कद को देखते हुए एक भी चूक इस काले कपड़े वाले दुष्ट व्यक्ति को कोई दोष दिखा सकती थी, और यह संभवतः सौभाग्य से अधिक दुर्भाग्य होता। ये बहुत कठिन था, लेकिन सौभाग्यवश उसने अंततः उसे मार डाला। मोहुआ ने राहत की सांस ली। घाटी सीलबंद, उजाड़ और शांत थी, पूरी तरह से निर्जन। ये वह दफन स्थल था जिसे मोहुआ ने विशेष रूप से काले कपड़े पहने नेता के लिए चुना था, जिसे लोगों की नजरों से छिपाया गया था तथा किसी को इसकी जानकारी नहीं थी। अब जबकि काले कपड़े वाला नेता मर चुका था, मोहुआ ने उसके शरीर की तलाशी लेने के बारे में सोचा ताकि पता चल सके कि क्या कोई सुराग या अन्य मूल्यवान वस्तुएं हैं। लेकिन जैसे ही उसने अपनी आंखें केंद्रित की, मोहुआ रुक गया, उसकी अभिव्यक्ति थोड़ी बदल गई। काले वस्त्र पहने ये नेता यद्यपि मर चुका था, परंतु अन्य मानव तस्करों की तरह राक्षसी क्यूई से नष्ट नहीं हुआ। उसका मांस सड़कर काले पानी के एक गड्ढे में घुल गया। उसका मांस अभी भी बरकरार था। मोहुआ को लगा कि कुछ गड़बड़ है और वह सावधानी से 2 कदम पीछे हट गया। लेकिन एक क्षण में अचानक तेज हवा चलने लगी। मोहुआ को अचानक ऐसा महसूस हुआ कि कोई चीज उसकी ओर आ रही है, फिर भी सामने कुछ भी नहीं था। उसने भौहें चढ़ाईं, फिर गहरी निगाहों और उतार चढ़ाव भरे पैटर्न के साथ उसने शून्य के भीतर छिपे सत्य को जानने के लिए स्वर्गीय गुप्त गणना का उपयोग किया। जिस क्षण हेवनली सीक्रेट ने अपनी आंखें खोली, मोहुआ की पुतलियां सिकुड़ गईं। उसके सामने, जब कोई नहीं जानता था कि कैसे, अचानक एक भयानक आंख प्रकट हुई। ये भयावह आंख उसके चेहरे से बस कसकर चिपकी हुई थी, केवल कुछ मिलीमीटर की दूरी पर। मोहुआ स्पष्ट रूप से बुरी नजर में उभरी हुई रक्तशिराओं, खून से सनी आंख की गर्तिका, चारों ओर लिपटे हुए हल्के लाल रंग के तंतु, और क्रोध, शीतलता और अन्य गैर मानवीय भावनाओं से घूमती हुई आंखों को देख सकता था। मोहुआ इस बदसूरत नजर को देखकर चौंक गया, उसकी अभिव्यक्ति घबरा गई, वह जल्दी से पीछे हट गया। लेकिन बुरी नजर तेज थी। एक पल में बुरी नजर के ऊपर के तंबू पाप के घोंसले की तरह फैल गए और मोहुआ को घनी तरह से ढककर उससे चिपक गए। उसी समय असामान्य बुरी नजर मोहुआ के कोमल माथे की ओर हताश होकर झुकी। ऐसा होना ही था। इसका मूल मेजबान मर चुका था, अपनी जीवन शक्ति खो चुका था, इसे जीवित मांस पर परजीवी बनकर एक नया मेजबान खोजना पड़ा। और इस निर्जन घाटी में, जो चारों ओर से घिरी हुई थी, एकमात्र जीवित व्यक्ति मोहुआ था। उसके पास कोई और विकल्प नहीं था। मोहुआ के प्रति अपने भ्रम, घबराहट, क्रोध, आशंका और एक अज्ञात प्रकार के डर के बावजूद, भगवान विनाश और नष्ट हो चुके दाव के सामने, इसे मोहुआ को नए शारीरिक गर्भ के रूप में उपयोग करना पड़ा। मोहुआ बुरी नजर के प्रभाव से नियंत्रित हो गया था, जिससे प्रतिरोध करने की उसकी क्षमता खत्म हो गई, तथा रक्त रंग के बुरे विचारों ने उसे नष्ट कर दिया। बुरी नजर की योजना धीरे धीरे सफल हो रही थी। बुरे विचार मांसल प्रतान में बदल गए और मोहुआ के शरीर को मजबूती से जकड़ लिया। बुरी नजर के ऊपर खूनी मांस छिलने लगा, एक हल्के सुनहरे, चुनौतीपूर्ण और राजसी आंख में परिवर्तित हो गया, धीरे धीरे मोहुआ के माथे में घुस गया, चेतना के सागर में टूट गया, मोहुआ की दिव्य भावना में प्रवेश कर गया। मोहुआ का चेतना सागर अप्रत्याशित रूप से लचीला था, इसलिए चेतना के सागर में प्रवेश करने में काफी लंबा समय लगा। मोहुआ के चेतना सागर में प्रवेश करने के बाद पीली सुनहरी बुरी नजर ने मांस को विकृत करना, पुनः एकत्रित करना शुरू कर दिया। लाल रक्त पीछे की ओर घूमता हुआ, बुरी नजर पर एकत्रित होता हुआ, धीरे धीरे जमता हुआ, विभिन्न सड़े हुए मांस को उत्पन्न करता हुआ, विचित्र रक्तरंजित अवशेषों का निर्माण करता हुआ, अंततः एक बड़े विकृत मांसल राक्षस में एकत्रित हो गया। दानव राक्षस के सिर पर भयंकर भेड़ के सींग थे। उसके माथे पर एक हल्की सुनहरी आंख थी। सोने की बुरी आंख चमक उठी, विशालकाय दानव राक्षस का रक्तरंजित शरीर कांप उठा, और फिर उसने अपनी 2 रक्तरंजित दानव राक्षस आंखें खोली और अपने सामने मानव चेतना के सागर की ओर ऊंचाई से नीचे देखा। यद्यपि इसका जीवन काल लंबा था, इसकी प्रतिष्ठा असाधारण थी। इसने अनगिनत सेवकों पर परजीवी का रूप धारण किया था, अनगिनत बलिदानों का स्वाद चखा था, फिर भी यह अपने सामने चेतना के सागर को देखकर आश्चर्यचकित था। कितनी शुद्ध दिव्य अनुभूति, और इतना घना, इतना समृद्ध। ऐसी उत्तम दिव्य भावना होने के कारण यह मानव बालक इतना मूल्यवान था कि उसे केवल बलि नहीं दिया जा सकता था। यदि उसकी स्वाभाविक रूप से खराब रक्त रेखा न होती तो उसे दिव्य भ्रूण का वाहन भी माना जा सकता था। तथापि भेड़ सींग वाले राक्षस की निगाहें थोड़ी गहरी हो गईं, वह उलझन में था।
क्यों? मुझे आशंका, यहाँ तक कि डर भी महसूस होता है। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है जैसे मैं जीवन और मृत्यु के एक दुर्जय शत्रु का सामना कर रहा हूँ। ये तो बस एक मानव है, महान देवता दाव के अधीन एक आवारा कुत्ता। मुझे डर क्यों लगता है? आखिर मैं किससे डरता हूँ? भेड़ सींग वाले राक्षस की रक्तरंजित निगाहें चारों ओर घूमी, लेकिन उसे कुछ भी संदिग्ध नहीं मिला। उसके माथे पर लगी सोने की बुरी नजर से एक राजसी पीली सुनहरी रोशनी निकल रही थी, फिर भी इस रोशनी में भी कुछ असामान्य नहीं दिख रहा था। भेड़ सींग वाले राक्षस को यह बात अजीब लगी, लेकिन आगे सोचने पर यह सामान्य लगा। चाहे किसी साधक की साधना कितनी भी गहन हो, उसका दर्जा कितना भी ऊंचा हो, अंततः वे सिर्फ मनुष्य ही थे। सांसारिक लाभ और उनके बाहरी आवरण को हटा देने पर लोगों के भीतर के दिव्य विचार या तो कच्चे और असहनीय होते हैं, या गंदे और भ्रष्ट होते हैं, या उथले और कमजोर होते हैं। बाहर से शानदार, अंदर से सड़ा हुआ। खेती में मजबूत, इरादे में कमजोर। ऐसे कृषक हर जगह थे। फाउंडेशन स्थापना के प्रारंभिक चरण में एक छोटा सा शैतान था। संभवतः यह उनकी युवा आयु और सांसारिक इच्छाओं में न डूबने के कारण था कि उनमें ऐसी शुद्ध दिव्य भावना थी। उससे और क्या उम्मीद की जा सकती थी? भेड़ सींग वाले राक्षस की आंखें लालच से चमक रही थीं और उसके मुंह के कोनों पर एक भयावह मुस्कान उभर आई थी। उसे खा लें, चाहे कोई भी योजना या खतरा छिपा हो। एक बार खा लेने पर सब ठीक हो जाएगा। आखिरकार मनुष्य महान दाव के लिए मात्र चारा है, देवताओं के लिए खिलौने हैं, स्वाभाविक रूप से नीच प्राणी है। मेरे द्वारा खाया जाना उसके लिए सम्मान की बात है। दिव्य भावना का उपभोग करने और चेतना के इस सागर को पोषण भूमि के रूप में उपयोग करने के लिए ये छोटा शैतान उन मूर्खतापूर्ण वफादार बेवकूफों से कहीं बेहतर है। भेड़ सींग वाले राक्षस ने अपना खूनी मुंह खोला और चेतना के सागर को भरने वाले शुद्ध दिव्य भाव को खाना शुरू कर दिया। जैसे ही दिव्य इंद्रिय ने उसके तालू को छुआ, उसकी आंखें आश्चर्य से चौड़ी हो गईं। ये दिव्य अनुभूति बहुत स्वादिष्ट थी, इतना स्वादिष्ट कि यह बिल्कुल भी मानवीय नहीं लगता था। भेड़ सींग वाला राक्षस हैरान रह गया और फिर उसकी आंखें और भी अधिक लालच से भर गईं क्योंकि उसने बड़े घूंटों में दिव्य इंद्रिय को निगलना शुरू कर दिया। मधुर दिव्य अनुभूति ने उसे असीम आनंद दिया। उसकी दो रक्तलाल राक्षसी आंखें थोड़ी सी सिकुड़ी हुई थीं और उसके माथे पर लगी सुनहरी बुरी आंख सुनहरी रोशनी से आलस से चमक रही थी। जैसे ही भेड़ सींग वाला राक्षस लापरवाह हो गया, वह एक छिपी हुई आकृति को धीरे धीरे पास आते हुए देखने में विफल रहा। तभी वह आकृति अचानक अपने सिर पर उछल पड़ी। एक सुंदर सा हाथ अचानक प्रकट हुआ और उसके माथे पर लगी सुनहरी बुरी नजर को पकड़ने के लिए तेजी से आगे बढ़ा, मानो वह उसी समय उस सुनहरी आंख को निकाल लेना चाहता हो। संकट की स्थिति में भेड़ सींग वाले राक्षस ने तुरंत अपनी तीसरी आंख बंद कर ली, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। सुंदर छोटा हाथ अभी भी सुनहरी बुरी नजर पर पंजे मार रहा था, बहुत ताकत से कई घावों को फाड़ रहा था और खून के समान एक सुनहरा तरल पदार्थ बह रहा था। फिर भी आंख निकालने के लिए हाथ थोड़ा छोटा और धीमा था। भेड़ सींग वाले राक्षस ने अपनी तीसरी आंख बंद कर ली थी। उसी समय खून की दुर्गंध लिए उसके राक्षसी पंजे गुस्से से उसके सिर की ओर बढ़े। मुंह हुआ के पास उसके सिर से नीचे छलांग लगाने और दूरी बढ़ाने के लिए कुछ कदम पीछे हटने के अलावा कोई विकल्प नहीं था, जिससे उतरते ही उसका रूप प्रकट हो गया। किसी पेंटिंग की तरह खींची हुई भौहें, लाल होंठ और सफेद दांत के साथ वह एक चीनी मिट्टी की गुड़िया जैसा दिखता था। दिव्य विचार से रूपांतरित उनका दिव्य शरीर उनके मूल शरीर के आकार के लगभग समान था, केवल थोड़ा छोटा था। मुंह हुआ का रूप देखकर भेड़ सींग वाला राक्षस आश्चर्यचकित हो गया। दिव्य ज्ञान का अवतार, एक छोटा शैतान। मुंह हुआ द्वारा घायल किए गए उसके माथे पर लगी सुनहरी बुरी नजर दर्द से धड़क रही थी। स्थिति पर विचार करते हुए और अवशिष्ट भय को महसूस करते हुए भेड़ सींग वाला राक्षस क्रोध से कांप रहा था। कितना घृणित छोटा शैतान! वह क्या करना चाहता था? मुंह हुआ के छोटे हाथ में अभी भी सुनहरा खून चिपका हुआ था। उसने सुनहरे खून से सनी अपनी उंगलियां चाटी और उसकी आंखें अचानक चमक उठीं। ये था स्वाद, स्वर्णिम दिव्य मज्जा का स्वाद। भेड़ सींग वाला राक्षस इस दृश्य को देखकर भयभीत और क्रोधित हो गया, यहां तक कि थोड़ा डर के साथ कर्कश और गुस्से से चिल्लाया, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तुम सचमुच दिव्य मज्जा खाने की हिम्मत करते हो? दिव्य मज्जा! मुंह हुआ ने आश्चर्य से पलकें झपकाईं, अपनी उंगली को फिर से चूसने से खुद को नहीं रोक सका, अपना सिर हिलाया और एक चमकदार मुस्कान के साथ प्रशंसा की। स्वाद अच्छा है। भेड़ सींग वाले राक्षस की आंखें तुरंत रक्त लाल हो गईं।
उसे अपनी गरिमा का अपमान महसूस हुआ। इसकी दिव्यता अपवित्र हो गई। एक साधारण मनुष्य जिसे देवताओं के आनंद के लिए बलिदान होना चाहिए था, वह इतना दुस्साहस कर रहा था कि उसने दिव्य मज्जा का घूंट लिया, देवता के रक्त का स्वाद चखा। अहंकारी, अज्ञानी, लापरवाह, भेड़ सींग वाला राक्षस अपने क्रोध को नियंत्रित करने में असमर्थ फिर से देखने पर पाता है कि उसके सामने वाला छोटा शैतान एक बार फिर गायब हो गया था। खुद को छुपा रहा है। भेड़ सींग वाले राक्षस की पुतलियां सिकुड़ गईं। मैं उसे क्यों नहीं देख पा रहा हूं? मैं उसके बाहर से देख सकता था। क्या ऐसा इसलिए हो सकता है कि मैं बाहर से तो उसके शरीर को देख सकता था, लेकिन यहाँ चेतना के सागर में मैं उसके दिव्य शरीर को भेद नहीं सकता? वह कैसे संभव है? भेड़ सींग वाला राक्षस घबरा गया, लेकिन उसके पास और अधिक सोचने का समय नहीं था, क्योंकि वह जानता था कि एक बार यह छोटा शैतान छिप गया तो अगला हमला तुरंत होगा। निश्चित ही एक क्षण बाद दाईं ओर एक दिव्य विचार आभा टिमटिमाए और एक छोटी आकृति उछली भेड़ सींग वाले राक्षस के सिर की ओर मुक्का मारा। भेड़ सींग वाले राक्षस की अभिव्यक्ति गंभीर हो गई और वह तुरंत अपने मुक्के का सामना करने के लिए मुड़ा। एक छोटी सी सुंदर मुट्ठी राक्षस की विशाल भयंकर मुट्ठी से टकरा गई। शक्तिशाली दिव्य विचार ऊर्जा प्रस्फुटित हुई। मुंह हुआ कि छोटी मुट्ठी को कोई नुकसान नहीं पहुंचा, लेकिन अब राक्षस की मुट्ठी पर खून के निशान थे। भेड़ सींग वाला राक्षस भयभीत हो गया। आखिर यह छोटा शैतान क्या है? क्या एक मानव साधक का दिव्य इंद्रिय शरीर वास्तव में एक राक्षस के बुरे विचारों से श्रेष्ठ है? अंततः शारीरिक साधना में शामिल होने का उत्साह महुआ की आंखों में चमक रहा था जब उसने फिर से अपनी मुट्ठियां घुमाई और राक्षस पर प्रहार किया। भेड़ सींग वाला राक्षस भयंकर संघर्ष कर रहा था, लेकिन अपने बड़े भयानक मांस के बावजूद वह अभी भी नुकसान में था। नहीं, ये सही नहीं है। भेड़ सींग वाले राक्षस की आंखें अचानक सिकुड़ गईं क्योंकि इस बार उसने पहल की। उसके रक्त लाल पंजे महुआ की ओर भयंकर रूप से बढ़ रहे थे। महुआ ने चतुराई से जल मार्ग चरण का उपयोग करने से परहेज किया। भेड़ सींग वाले राक्षस ने उस अंतराल का लाभ उठाते हुए एक बार फिर उसके माथे पर अपनी सुनहरी बुरी नजर डाल दी। बुरी नजर से निकली सुनहरी रोशनी की एक किरण महुआ के शरीर पर चमक रही थी। महुआ के शरीर पर हल्की सुनहरी रेखाएं दिखाई देने लगीं, जैसे कि मज्जा पर होती हैं। भेड़ सींग वाला राक्षस सदमे में कर्कश आवाज में चिल्लाया, तुम इंसान नहीं हो। महुआ ने असमंजस में पलकें झपकाईं। भेड़ सींग वाले राक्षस ने कांपती आंखों से कहा, मज्जा एक दिव्य शरीर में प्रवेश कर एक दिव्य भ्रूण का निर्माण कर रही है। आखिर वह दिव्य सम्राट कौन है जिसके बच्चे आप हैं? महुआ एक पल के लिए अचंभित रह गया, लेकिन तभी भेड़ सींग वाला राक्षस फिर से भौहें चढ़ाकर भ्रमित हो गया और बोला, नहीं, यह अभी भी सही नहीं है। आपके पास दिव्य विचार तकनीक की नींव है, फिर भी आपकी दिव्य मज्जा इतनी कमजोर क्यों है? यहाँ अर्पण संस्कार का कोई चिन्ह क्यों नहीं है? मानवता समृद्ध क्यों है जबकि देवत्व सीमांत है? ऐसा हो ही नहीं सकता। भेड़ सींग वाले राक्षस ने महुआ को घूर कर देखा। आपकी दिव्य स्थिति कहाँ से आती है? तुम कौन सी धूप जलाते हो? किसका धर्म मानते हो? आपका अधिकार कहाँ है? आप किस दाव का समर्थन करते हैं? अल्पविराम। महुआ सवालों की बौछार से पूरी तरह चकित हो गया। दिव्य भ्रूण, दाव रूपांतरण, दिव्य मज्जा, अर्पण के अनुष्ठान, दिव्य स्थिति, धूप, अधिकार। ये बदसूरत आंखों वाला भेड़ों के सींगों वाला राक्षस आखिर क्या पूछ रहा था? वो तो पूरी तरह से उलझन में था। क्या ये देवताओं का ज्ञान हो सकता है? उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। महुआ ने पलकें झपकाईं और एक नाटक करने का निर्णय लिया। एक ठंडा व्यवहार अपनाते हुए, अपना सिर ऊंचा और छाती बाहर निकालते हुए एक उदात्त और अभिमानी मुद्रा धारण कर ली। ये बातें तुम्हें जानने लायक नहीं हैं। भेड़ सींग वाले राक्षस का चेहरा क्रोध से काला पड़ गया, लेकिन बोलने की हिम्मत नहीं हुई। यदि यह बच्चा सचमुच एक दिव्य भ्रूण था जो अपनी चेतना के सागर में एक अज्ञात देवता को आश्रय दे रहा था, तो केवल अपनी क्षतिग्रस्त आंख से वह उसे छू नहीं सकता था। यदि यह कोई दिव्य भ्रूण होता तो इसे संभालना आसान होता। अभी जो भय है वह पूर्ण विकसित देवता के भ्रूण की भयावह उपस्थिति से आया होगा। और भेड़ सींग वाले राक्षस की निगाहें थोड़ी गंभीर हो गईं। यद्यपि वह नहीं जानता था कि इस दिव्य भ्रूण की दिव्य स्थिति क्या है, फिर भी उसकी दिव्य स्थिति के ऊपर की आभा कुछ हद तक उसकी अपनी आभा से मिलती जुलती थी। ऐसा प्रतीत होता है कि यह भी महान जंगल से आया है। ऐसा प्रतीत होता है कि कुछ संबंध है। यह अज्ञात था कि ये दिव्य स्थिति कहाँ से आए।
भेड़ सींग वाले राक्षस को उसके कृत्य से गूंगा देखकर महुआ को थोड़ी खुशी महसूस हुई। फिर उसने सख्ती और गंभीरता से आरोप लगाया, तुमने मेरी वर्जना का उल्लंघन किया है। भेड़ सींग वाले राक्षस ने गंभीर दृष्टि डाली। महुआ ने आगे कहा, अपना मूल बताओ और मैं तुम्हारे पिछले अपराधों को माफ कर सकता हूँ। भेड़ सींग वाले राक्षस ने गंभीरता से घोषणा की, मैं महान जंगल का स्वामी हूँ। महुआ ने भौहें चढ़ाई, बकवास, महान जंगल का स्वामी महान जंगल का स्वामी है, वह इतना कमजोर कैसे हो सकता है। महुआ और अधिक पूछताछ करना चाहता था, लेकिन जैसे ही उसने ये कहा, भेड़ सींग वाले राक्षस की अभिव्यक्ति में भारी परिवर्तन आ गया और उसने ठंडे स्वर में कहा, आप कोई दिव्य सम्राट नहीं हैं। महुआ का दिल घबरा गया। भेड़ सींग वाले राक्षस की आंखें सिकुड़ गईं। एक दिव्य सम्राट ऐसे सती सवाल नहीं पूछेगा, तुम नकली हो, तुम्हें कुछ नहीं पता। महुआ असहाय था। ये ताओ साधना में ज्ञान की कमी का दोष था, नहीं देव साधना में। जब वह नहीं समझता था तो समझने का नाटक करता था, लेकिन एक विशेषज्ञ से टकराने पर उसे बेनकाब करने में केवल कुछ वाक्य ही लगे। मैं अभी उठा, मैं भूल गया। महुआ ने एक बहाना बनाया, उम्मीद थी कि किसी तरह काम चल जाएगा। लेकिन भेड़ सींग वाले राक्षस ने उपहास किया, आपके मूल में उत्कीर्ण कुछ कैसे भुलाया जा सकता है। महुआ को पकड़ा गया और वह शर्मिंदगी के कारण थोड़ा गुस्से में आ गई। ये बदसूरत भेड़ सींग वाला सन की दयालुता की सराहना नहीं करता है। यदि तुम मुझे नाटक करने नहीं दोगे तो मैं नाटक नहीं करूंगा, मैं तुम्हें मार डालूंगा। महुआ ने कुछ और नहीं कहा, तुरंत गायब हो गया और फिर भेड़ सींग वाले राक्षस के सामने प्रकट हुआ और सीधे उसके चेहरे पर मुक्का मारा। भेड़ सींग वाले राक्षस ने अपनी भुजाएं पार कर ली और मुक्का रोक दिया, लेकिन प्रहार से उसकी भुजाएं टूट गईं और वह अनैच्छिक रूप से चौंक कर पीछे हट गया। ये बच्चा, इसका दिव्य विचार का अवतार इतना मजबूत क्यों है? क्या वह सचमुच देवता है? इससे पहले कि वह आगे कुछ सोच पाता, महुआ ने फिर से हमला किया। उसके मुंह के सरल लेकिन शक्तिशाली थे। भेड़ सींग वाले राक्षस ने फिर से अवरोध उत्पन्न किया। कई राउंड के बाद और महुआ से काफी मुंह खाने के बाद भेड़ सींग वाला राक्षस गुस्से में था। क्या बकवास है! इसने वर्षों तक स्वर्ग और पृथ्वी के बीच सभी प्राणियों पर सर्वोच्च शासन किया था और कभी भी ऐसा अपमान नहीं सहा था कि एक छोटे बच्चे द्वारा इसे पंचिंग बैग की तरह व्यवहार किया जाए। भेड़ सींग वाले राक्षस के माथे पर लगी सुनहरी बुरी नजर अचानक चौड़ी हो गई। पीला सुनहरा दिव्य मज्जा राक्षस के पूरे शरीर में रक्त की तरह बह रहा था। भेड़ सींग वाले राक्षस का शरीर तेजी से फूल गया और उसका मांस रक्त लाल से हल्के सुनहरे रंग में बदल गया। उसके पूरे शरीर से एक भव्य आभा निकलती थी। महुआ चौंक गया, लेकिन फिर भी मुक्का मारने लगा, ये देखने की कोशिश कर रहा था कि क्या होगा। पीला सुनहरा भेड़ सींग वाला राक्षस मुस्कुराया और एक पीछे से थप्पड़ मारकर महुआ को उड़ा दिया। महुआ जमीन पर गिर पड़ा और कुछ देर तक फिसलता रहा, फिर धीरे धीरे उठ खड़ा हुआ। उनका दिव्य विचार का अवतार बहुत कठोर था और उन्हें कोई चोट नहीं आई, लेकिन शक्ति की विशुद्ध प्रतियोगिता में वह स्पष्ट रूप से भेड़ सींग वाले राक्षस के सामने कोई मुकाबला नहीं था। भेड़ सींग वाले राक्षस ने महुआ को देखा और ठंडे स्वर में कहा, तुम अपनी सीमा लंघ रहे हो, छोटे शैतान। क्या तुम सचमुच सोचते हो कि मैं तुम्हें नहीं मार सकता? महुआ ने कुछ असहाय होकर आह भरी। हालांकि शारीरिक संवर्धन मजेदार था, लेकिन ये थका देने वाला था और कठिन प्रतिद्वंद्वी के खिलाफ जीतना आसान नहीं था। महुआ के व्यवहार को देखकर भेड़ सींग वाले राक्षस को बुरा पूर्वाभास हो गया। ये छोटा सा शैतान, क्या इसके पास और भी तरकीबें हैं? और करता भी क्या? तभी उसने देखा कि महुआ दूर से उसकी ओर इशारा कर रहा है। भेड़ सींग वाले राक्षस की पुतलियां सिकुड़ गईं। फिर उसने धुंधली नीली जल प्रणाली जंजीरों को चारों ओर लपेटते हुए देखा, जो उसके बुरे विचार शरीर को मजबूती से जकड़े हुए थे। दिव्य विचार तकनीक। भेड़ सींग वाले राक्षस ने भौहें चढ़ाईं और फिर जल कारागार तकनीक से सुनहरे प्रकाश की एक चमक मुक्त हो गई। वह महुआ पर आक्रमण करना चाहता था, लेकिन अचानक उसने अपने पैरों के नीचे लाल आकृतियां उभरती देखीं, जो आग की रोशनी के साथ गुंथी हुई थीं। क्या ये एक संरचना है? भेड़ सींग वाले राक्षस की आंखें चौड़ी हो गईं। अचानक महुआ की ओर मुड़ते हुए आवाज भारी हो गई, तुम सचमुच कोई देवता नहीं हो? महुआ थोड़ा हैरान था। इसका क्या मतलब है? एक गठन का उपयोग करने का मतलब एक देवता नहीं है। देवता संरचनाओं का उपयोग नहीं कर सकते। यद्यपि वह उलझन में था, महुआ ने बिना समय बर्बाद किए तुरंत ली फायर फॉर्मेशन को प्रज्वलित कर दिया।
भेड़ सींग वाले राक्षस को आग ने घेर लिया। एक क्षण के बाद आग फैल गई और भेड़ सींग वाले राक्षस की आकृति दिखाई दी, जिसका पीला सुनहरा मांस पहले से ही फटा हुआ था। कुछ हद तक अस्त व्यस्त दिखने के बावजूद भेड़ सींग वाले राक्षस की अभिव्यक्ति असामान्य रूप से शांत थी। उसके मुंह के कोनों पर एक मुस्कान की झलक भी उभर आई। चेतना के सागर के अंदर एक प्रकट संरचना। अपने सभी वर्षों में इतने सारे साधकों को खाने के बाद केवल कुछ मुट्ठी भर ही अपने चेतना सागर में एक गठन को अभिव्यक्त कर सके। मुझे उम्मीद नहीं थी कि इतनी कम उम्र में तुम ये मुकाम हासिल कर पाओगे, लेकिन इस स्तर का प्रशिक्षण अभी भी पर्याप्त नहीं है। भेड़ सींग वाले राक्षस का माथा फटने लगा। एक सुनहरी बुरी नजर, जिसके तने हवा में फैले हुए थे, उसके माथे से निकले हुए थे, जो एक राजसी अदम्य दिव्य अधिकार को प्रकट कर रहे थे। जब तक यह मानवीय है तब तक इससे निपटना आसान है। मनुष्यों में देवताओं के प्रति अंतर्निहित श्रद्धा होती है, जो उनकी दिव्य आत्माओं में अंकित होती है। अब मैं तुम्हें देवता की उत्पत्ति की सच्ची महिमा का अनुभव कराऊंगा। तुरंत ही सुनहरी बुरी नजर हिंसक रूप से कांपने लगी और उसकी सुनहरी रोशनी तेज हो गई। अज्ञात नियमों से युक्त शक्तिशाली ताओवादी अर्थ की लहर तुरंत ही पूरे क्षेत्र में फैल गई। मुंह हुआ सुनहरी रोशनी में लिपटा हुआ था, उसकी अभिव्यक्ति में भारी परिवर्तन आ रहा था। उसने पूरी ताकत से संघर्ष किया, लेकिन सुनहरी रोशनी के प्रभाव में वह इतना दबा हुआ था कि हिल भी नहीं पा रहा था। एक पल बाद उसकी अभिव्यक्ति धीरे धीरे फीकी पड़ गई और सारा प्रतिरोध खत्म हो गया। भेड़ सींग वाले राक्षस ने एक ठंडी मुस्कान प्रकट की। क्या हम मात्र मनुष्य हैं जो एक देवता का विरोध करने का साहस कर रहे हैं? सुनहरी बुरी नजर कांप रही थी, मानो वह अपनी भूख को बड़ी मुश्किल से रोक पा रही हो। वह इस दुर्लभ देवता योग्य बलिदान का स्वाद लेने वाला था। बुरी नजर से निकले मांस के समान रेशे मोहुआ को कसकर लपेट रहे थे, मानो किसी जोगजी चावल के पकौड़े को बांध रहे हों। फिर उसने मोहुआ को अपने खुले गुफानुमा मुंह की ओर खींच लिया। उसके नुकीले दांत खुले हुए थे और उसका मुंह खाई के समान था। भेड़ सींग वाले राक्षस के मुंह के कोनों से लार टपक रही थी, लेकिन जैसे ही वह मोहुआ को अपने मुंह में डालने वाला था, जोगजी में लिपटे सुस्त चेहरे वाले मोहुआ ने अचानक पलकें झपकाई और चालाकी से मुस्कुराया। भेड़ सींग वाला राक्षस स्तब्ध रह गया और फिर उसे तुरंत कुछ एहसास हुआ और अधिक प्रतान मोहुआ की ओर बढ़े। मोहुआ की आंखें चमक उठीं और वह बुदबुदाया, खोलो। जमीन पर अचानक भारी मात्रा में संरचनाएं दिखाई देने लगीं। ली माउंटेन अग्नि शमशान परिसर संरचना। ये संरचनाएं आपस में जुड़ी हुई थीं, जिससे एक विशाल संयुक्त संरचना का निर्माण हुआ। जमीन तेजी से ऊपर उठ गई, जिससे एक जेल बन गई और भेड़ सींग वाले राक्षस का मांसल शरीर पूरी तरह से उसमें फंस गया। ली फायर के अनगिनत विस्फोट हुए, जिससे एक एक करके तने झुलस गए। मोहुआ ने बलपूर्वक स्वयं को प्रतान की पकड़ से मुक्त कर लिया, फिर एक क्षण में भेड़ सींग वाले राक्षस के माथे पर छलांग लगा दी, जिससे उभरी हुई सुनहरी बुरी नजर के सामने एक मासूम मुस्कान प्रकट हुई। सुनहरी बुरी नजर भय से भर गई। इससे और भी अधिक तीव्र दिव्य शक्ति प्रकट हुई, फिर भी मोहुआ पूरी तरह से अप्रभावित रही। वह इसे वापस लेना चाहता था, लेकिन मोहुआ इससे पूरी तरह असहमत था। उसने बुरी नजर को अपने छोटे हाथों में कसकर पकड़ लिया, जैसे उसे कोई खजाना मिल गया हो। फिर उसने अपने दांतों से उसे काटा और अपनी पूरी ताकत लगाकर उसे पूरी ताकत से खींचा। एक अविश्वसनीय रूप से तीखी और भेदी चीख के साथ सुनहरी बुरी आंख को भेड़ सींग वाले राक्षस के बुरे विचार से परिवर्तित मांस के शरीर से हिंसक रूप से निकाला गया। इसके बाद मोहुआ ने छलांग लगाने का अवसर लिया। जमीन का ली अग्नि यौगिक स्वरूप पूरी तरह से फट गया, जिससे दानव का रक्त, लाल मांस और प्रतान जलकर राख हो गए। मोहुआ की मुट्ठी में सुनहरी बुरी नजर हिंसक रूप से कांप रही थी। मानवीय दिव्य विचार किसी देवता के अधिकार से अछूते नहीं होने चाहिए। वह जोर से चिल्लाया, तुम इंसान नहीं हो, न ही आप कोई देवता हैं। तुम क्या हो? मोहुआ उस पीली सुनहरी दिव्य आंख को देखकर अपने होंठ चाटने से खुद को नहीं रोक सका। मैं हूं वह जो देवताओं को खाता है। सुनहरी दुष्ट पुतलियां अचानक सिकुड़ गईं, फिर हिंसक रूप से कांपने लगीं, रक्तवर्ण शिराएं उभर आईं, जिससे अत्यधिक भय का आभास हुआ। अंततः उसे समझ आ गया कि वह किस बात से डर रहा था। मनुष्य देवताओं के लिए पशु मात्र हैं, ईश्वर के लिए भोजन की तलाश करने वाले कुत्ते मात्र। एक साधारण पशु एक देवता को खाने का साहस कैसे कर सकता है? बेतुका, अज्ञानी। सुनहरे दुष्ट विद्यार्थियों की आवाज तीखी और विकृत थी।
देवताओं की महिमा को अपवित्र करने का साहस। मूर्ख बच्चे, तुम्हें पता ही नहीं कि तुम क्या कर रहे हो, तुम कितनी भयानक वर्जनाओं का उल्लंघन कर रहे हो। मुंह हुआ हैरान सा हो गया। मैं तो यूं ही बोल रहा था, तुम इतने उत्तेजित क्यों हो? कम से कम एक देवता जैसा संयम तो दिखाओ। सुनहरी दुष्ट पुतलियों में रक्त का प्रभाव और भी अधिक भयानक और स्पष्ट हो गया। अपने अनुयायियों को झुकते और झुकते हुए तथा साधकों की चापलूसी भरी प्रशंसा को देखने का आदी होने के कारण वह एक मानव बच्चे का अपमानजनक उपहास सहन नहीं कर सका। मैं तुम्हें मार डालूंगा देर सवेर। अपने मांस और अंतड़ियों को खाली कर दो, अपने अंगों को निकाल दो, अपनी दिव्य इंद्रियों को खत्म कर दो, अपनी चेतना के सागर को प्रजनन भूमि के रूप में उपयोग करो, अपने आप को शाश्वत दासता के लिए ईश्वर का दास बना दो, हमेशा के लिए उत्कृष्टता से वंचित कर दो। सुनहरी दुष्ट पुतलियां द्वेषपूर्ण ढंग से फुफकारने लगीं। मुंह हुआ आश्चर्यचकित रह गया। ये दुष्ट ईश्वर कितना द्वेषपूर्ण था, द्वेष रखने में कितना प्रवृत्त था, और वास्तव में इसका वास्तविक स्वरूप क्या था। कुछ देर सोचने के बाद महुआ की आंखें हल्की सी चमक उठीं। अहंकार का दिखावा करते हुए उसने दुष्ट शिष्य की ओर तिरस्कार भरी नजरों से देखा और तिरस्कार से बोला, सिर्फ तुम्हारे साथ? क्या तुम वही नहीं हो जो मुझसे हारी थी? तुम्हारे राक्षस शरीर को मैंने हजारों टुकड़ों में फाड़ दिया था, तुम्हारी बड़ी आंख मैंने निकाल ली थी, और अब मैं उसे खाने वाला हूं। तुम मुझे क्या खतरा दे रही हो? ये सुनकर सुनहरा दुष्ट शिष्य अचानक शांत हो गया। अत्यंत उदासीन दृष्टि से उसने महुआ को घूरते हुए कर्कश और शुष्क स्वर में क्रोध से कहा, अंतहीन महान जंगल, अनगिनत दिव्य अवशेष, लाखों दानव, राक्षस, नश्वर, शिकारी कुत्ते, अहंकारी प्राणी, देवताओं को अपवित्र करने के कारण एक दिन तुम बिना दफन किए मर जाओगे। महुआ की निगाहें थोड़ी हिल गईं। अंतहीन विशाल जंगल, अनगिनत दिव्य अवशेष, इसका मतलब क्या है? क्या इसका मतलब यह है कि महान निर्जन प्रदेश के देवता अनेक हैं तथा उनके असंख्य अवशेष भी हैं? क्या ये नेत्रगोलक केवल अवशेषों में से एक है? क्या महान जंगल का स्वामी इतना शक्तिशाली है? महुआ ने भौहें चढ़ाईं। ऐसा लग रहा था उसने शायद किसी बड़े ततैया के छत्ते में छेद कर दिया हो। लेकिन यह अपरिहार्य लग रहा था क्योंकि दुष्ट ईश्वर उसे मारना चाहता था और वह पशुधन की तरह स्थिर खड़ा होकर स्वयं को वध होने नहीं दे सकता था। इसके अतिरिक्त जो आपको दिया गया है उसे न खाना बहुत अशिष्टतापूर्ण लगेगा, है ना? कोई बात नहीं। महुआ ने सबसे पहले सुनहरे दुष्ट देवता की बड़ी आंख खाने का फैसला किया। महान जंगल के स्वामी, अनगिनत दिव्य अवशेष, यदि इतने सारे हैं तो एक अधिक या एक कम होने से कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा। चुपके से एक खा रहा है ये भी पता नहीं हो सकता है, लेकिन वह इसे खाए कैसे? बस कुतर दे। महुआ ने घृणित सुनहरी दुष्ट पुतली को देखा, कुछ हद तक इसे चखने में अनिच्छुक। महुआ ने उसे गौर से देखना जारी रखा, फिर अचानक चौंक गई। उसे लगा कि कुछ गड़बड़ है। सुनहरी दुष्ट पुतली, जो उसके हाथ में कसकर पकड़ी हुई थी, भागने में असमर्थ थी, हार मान चुकी थी, लेकिन उसके भीतर गहराई में एक अस्पष्ट प्रकाश अभी भी प्रसारित हो रहा था। यदि कोई पर्याप्त रूप से सचेत न हो तो ये पूरी तरह से ध्यान देने योग्य नहीं होगा। कुछ ठीक नहीं है। महुआ की नाजुक भौहें आपस में जुड़ गईं। ये बड़ी आंख अभी भी चालें बुन रही है, ये कुछ न कुछ योजना बना रही है। लेकिन इसकी क्या साजिश हो सकती है? कुछ देर सोचने के बाद महुआ को एहसास हुआ कि उसे कुछ भी पता नहीं था। ये दुष्ट ईश्वर का अवशेष था, जिसे दुष्ट ईश्वर की इच्छा का एक हिस्सा विरासत में मिला था। फिर भी उसके पास जो साधन हो सकते थे, जो कार्य उसके पास हो सकते थे, वे उसके लिए पूरी तरह से अज्ञात थे। देवताओं के विषय में उनका ज्ञान बहुत कम था। यदि वह इसे खा लेता है और दुष्ट ईश्वर की इच्छा उस पर आक्रमण करती है, तो उसका ताओवादी हृदय दूषित हो सकता है, जो कि अच्छा संकेत नहीं होगा। देवता दानवों की तरह नहीं है। देवता के दिव्य विचार में दिव्य मज्जा निहित है, जो सामान्य दानव राक्षसों की प्रकृति से मूलतः भिन्न है। ध्यान के माध्यम से वह अपने हृदय को नियंत्रित कर सकता था, दानव राक्षसों के बुरे विचारों को दबा सकता था, लेकिन किसी देवता की इच्छा को नियंत्रित करना आवश्यक नहीं था। और इसके अलावा ये देवता एक दुष्ट देवता था। चाहे वह इसके बारे में कुछ भी सोचता हो, जोखिम अभी भी बहुत अधिक था। इस स्थिति में सतर्क रहना बेहतर है। महुआ ने थोड़ा सिर हिलाया। उसने सुनहरी दुष्ट पुतली को दृढ़ता से पकड़ लिया और अपनी चेतना के सागर के केंद्र की ओर चल पड़ा। पहले से निश्चल सुनहरे दुष्ट शिष्य को अचानक कुछ बेचैनी महसूस हुई और उसने पूछा, तुम क्या करने की योजना बना रहे हो बदमाश? मैं तुम्हें कुछ अच्छा दिखाने जा रहा हूं।
मुंह हुआ चलते हुए बोलता रहा। सुनहरे दुष्ट शिष्य को भय की तीव्र अनुभूति होने लगी। क्या इस बच्चे के भीतर कोई ऐसा रहस्य छिपा था जो उसमें सहज भय भी पैदा कर सकता था? कुछ ही क्षणों बाद गहन पुरातनता की एक आभा हवा में फैल गई, जिसमें महान दाव समाहित था और जो लगभग ईश्वरीय प्रतीत हो रही थी। सुनहरी दुष्ट पुतली सदमे से कठोर हो गई। ऐसा प्रतीत होता था कि मानो एक आदरणीय उपस्थिति है जो अकल्पनीय रूप से प्राचीन है तथा दाव के सार से परिपूर्ण है। तभी उसने देखा कि किसी अज्ञात समय में चेतना के सागर में एक ताओवादी स्तंभ उभरा था। सुनहरी बुरी आंख की पुतली आश्चर्य से चौड़ी हो गई। एक स्तंभ। मुंह हुआ ने बुरी नजर की विसंगति को गौर से देखा और धीरे से पूछा, क्या तुम इस स्तंभ को पहचानते हो? ताओवादी स्तंभ की जांच करने के बाद सुनहरे दुष्ट शिष्य ने अपनी भावनाओं को शांत किया और उपहास किया। बस एक प्राचीन अधूरा स्तंभ, बस। मुंह हुआ की स्पष्ट आंखें दुष्ट शिष्य को संदेह से देख रही थीं। सुनहरी दुष्ट पुतली थोड़ा कांपी, लेकिन कुछ भी असामान्य नहीं दिखाया। वास्तव में उसे इस टूटे हुए स्तंभ की उत्पत्ति का पता नहीं था। कम से कम ये स्तंभ उन सभी स्तंभों से भिन्न था जिन्हें दुष्ट देवता अपनी प्राचीन विरासत में मिली स्मृतियों से जानता था। मुंह हुआ की आंखों में संदेह गहरा गया। सुनहरे रंग की बुरी नजर थोड़ा कांप गई, लेकिन फिर भी तिरस्कार का एक निशान ही प्रकट किया और ठंडे स्वर में कहा, तो क्या ये वह स्तंभ है जिसे आप मुझे दिखाना चाहते थे? मुंह हुआ ने फिर से सुनहरे रंग की बुरी नजर पर नजर डाली। उसकी नजर गहरी और चिंतनशील थी। अचानक वह एक चमकदार मुस्कान के साथ बोला, नहीं, ये तो और भी सुंदर चीज है। सुनहरे रंग की बुरी नजर को यह एहसास हो गया कि कुछ गड़बड़ है। मुंह हुआ ने उसे दोनों हाथों से पकड़ लिया और ताओवादी स्तंभ के कोने पर दबा दिया। अचानक सुनहरे रंग की बुरी नजर ने लाल रंग का छींटा देखा। ये लाल रंग खून से भी अधिक चमकीला था, सूर्य के प्रकाश से भी अधिक लाल था तथा किसी भी अन्य चीज से अधिक भयानक था। एक भयानक गड़गड़ाहट उसके भीतर से गुजरी, जो स्वर्ग के ठंडे निर्दयी नियमों का प्रतीक थी और सब कुछ नष्ट करने की स्वर्गीय दाव की इच्छा को लेकर चल रही थी। डकैती, डकैती, थंडर। सुनहरे रंग की दुष्ट आंख ने तीखी चीख निकाली। उसकी कोठरियां कांपने लगीं, रक्त वाहिकाएं उभर आईं और वह बुरी तरह संघर्ष करने लगा, लेकिन मुंह हुआ के छोटे हाथों ने उसे कसकर पकड़ रखा था। लाल रंग की बिजली की चमक। एक क्षण में रॉबरी थंडर ने सुनहरे रंग की बुरी नजर को पूरी तरह से नष्ट कर दिया। सुनहरे रंग की कुदृष्टि सुनहरे तरल पदार्थ के एक पोखर में विलीन हो गई। उसी समय कुदृष्टि के भीतर एक शुद्ध सुनहरा, राजसी और भयानक सींग के आकार का प्रेत संघर्ष कर रहा था, दहाड़ रहा था और अनिच्छा से राख में बदल रहा था। मुंह हुआ ने मन ही मन सोचा, जैसा कि अपेक्षित था। तारांकन, ये शुद्ध सुनहरे सींग के आकार का प्रेत यद्यपि इसका वास्तविक स्वरूप अज्ञात रहा, संभवतः इसका महान निर्जन दुष्ट देवता की इच्छा से संबंध था। यदि मुंह हुआ ने अनजाने में इसे सुनहरे रंग की बुरी नजर के साथ खा लिया, तो यह निश्चित रूप से भविष्य में परेशानियां छोड़ गया होगा। दुष्ट ईश्वर जैसी सत्ता अपनी अथाह दिव्य शक्ति और सामर्थ्य के साथ अज्ञात समय से अस्तित्व में थी। यदि कोई अत्यधिक सावधानी नहीं बरतेगा तो इससे बचना सचमुच असंभव होगा। सौभाग्य से मुंह हुआ ने विषाक्त पदार्थों को शुद्ध करने के लिए रॉबरी थंडर का उपयोग किया, अन्यथा कुछ अशुद्ध खाने से उसका दिमाग निश्चित रूप से खराब हो जाएगा। रॉबरी थंडर सचमुच उपयोगी है। मुंह हुआ ने मन ही मन प्रशंसा की। तारांकन, रॉबरी थंडर द्वारा नष्ट की गई सुनहरी रंग की बुरी नजर दिव्य मज्जा के शुद्ध पोखर में बदल गई। इस दिव्य मज्जा ने अपनी स्वर्णिम चमक खो दी थी। ऐसा प्रतीत होता था कि इसके मूल का एक महत्वपूर्ण भाग दुष्ट ईश्वर की इच्छा के साथ रॉबरी थंडर द्वारा नष्ट कर दिया गया था। शेष दिव्य मज्जा की गुणवत्ता और मात्रा दोनों में बहुत कमी आ गई थी। हालांकि ये दिव्य मज्जा शुद्ध, स्वच्छ और किसी भी इच्छा से रहित थी। यह न केवल सुरक्षित और स्वास्थ्यवर्धक था, बल्कि इसे पचाना भी आसान था। कुछ खोना छिपे हुए खतरों से निपटने से बेहतर था। तारांकन, मुझे आश्चर्य है कि इसका सेवन करने से मेरी दिव्य इंद्रिय पर क्या प्रभाव पड़ेगा। क्या मैं आगे बढ़ पाऊंगा? मुंह हुआ की आंखें उत्सुकता से चमक उठीं। उसने अपना छोटा सा मुंह चौड़ा खोला और तेजी से सांस लेकर सारा दिव्य मज्जा निगल लिया। एक क्षण में एक प्राचीन रहस्यमय दिव्य विचार मुंह हुआ के चेतना सागर में उमड़ पड़ा। दिव्य मज्जा के धागे रक्तवाहिकाओं के समान मुंह हुआ के दिव्य भाव के अवतार में रिस गए। ये दिव्य मज्जा के धागे रहस्यमयी ढंग से एक साथ बुने गए, रहस्यमयी स्वर्गीय महान संरचना के गठन पैटर्न के साथ चुपचाप संरेखित हुए, मुंह हुआ के दिव्य विचार को परतदार और ठोस बनाया।
ऐसा लग रहा था मानो दांव हुआ की नींव रख दी गई हो, जिसमें दिव्य मज्जा को निर्माण खंड के रूप में रखा गया हो, जो दिव्यता की ओर जाने वाली सीढ़ी का निर्माण कर रहा हो। उस क्षण मोहुआ को एक अजीब भ्रम का अनुभव हुआ। तारांकन, ऐसा लगा जैसे एक पैर पहले ही किसी देवता के निश्चित क्षेत्र में प्रवेश कर चुका हो। तारांकन, वह संपूर्ण स्वर्ग और पृथ्वी को, असंख्य जीवित प्राणियों को अपनी आंखों के सामने चारे के अलावा अपने पैरों के नीचे की धूल के समान देख सकता था। वे उसकी पूजा करते थे, उससे प्रार्थना करते थे तथा उसके शासन और दास्ता के अधीन रहते थे। उनकी स्पष्ट दृष्टि और जीवंत आचरण धीरे धीरे फीका पड़ गया। उनकी जगह एक कठोर और भावनाहीन पीला सुनहरा रंग उभर आया। ये पीला सुनहरा रंग दिव्य मज्जा को पोषित करता था, उसकी आंखों को खिड़कियों के रूप में उपयोग करता था, धीरे धीरे फैलता था और मोहुआ के दिव्य संवेदना के अवतार में घुसपैठ करता था। उसके दिव्य विचार शरीर के साथ विलीन हो जाता था। मोहुआ के पूरे शरीर से एक हल्की सुनहरी रोशनी निकल रही थी, जिससे वह एक दिव्य जैसा लग रहा था। कभी मनमोहक रहे उसके चेहरे के भाव धीरे धीरे गरिमा में हो गए। उसकी आंखों में अहंकार और शीतलता भारी और अधिक स्पष्ट होती गई। इस बीच उसकी मानवता धीरे धीरे खत्म होने लगी। तारांकन, तभी ताओवादी स्तंभ अचानक एक तेज ध्वनि के साथ गूंज उठा। चेतना के सागर में एक प्राचीन स्फटिक ध्वनि गूंज उठी। मोहुआ के चेहरे के भाव अचानक बदल गए। वह अपनी स्तब्धता से बाहर आया और तुरंत ध्यान के लिए बैठ गया, देवता द्वारा गढ़े गए भ्रमित करने वाले विचारों के बीच अपने असली स्वरूप की खोज में। उनका ताओवादी हृदय दिव्यता से भरपूर था, फिर भी वह बंजर ही रहा। मोहुआ अपने ध्यान में संघर्ष कर रहा था, अपने मूल स्वरूप को पुनः खोज रहा था। धीरे धीरे उसके बचपन की यादें ताज़ा होने लगीं। तारांकन, उन्होंने एक एक करके उन सभी लोगों को याद किया जिनसे वे मिले थे और उन सभी अनुभवों को याद किया जिनसे वे गुजरे थे। उसके माता पिता एल्डर यू, उसके छोटे साथी, उसके स्वामी ओल्ड कुई, उसका कनिष्ठ भाई, उसकी वरिष्ठ बहन। आनंद, क्रोध, दुख और खुशी की भावनाएं, जीवन के उतार चढ़ाव, सभी प्रकार की भावनाएं धीरे धीरे उसके भीतर उमड़ने लगीं। तारांकन, मोहुआ की बंजर आंतरिक दुनिया को ऐसा महसूस हुआ मानो उसे वसंत की बारिश से पोषण मिल रहा हो। उसकी मानवता धीरे धीरे पुनर्जीवित हो गई। तारांकन, उसकी आंखों का ठंडा गंभीर पीला सुनहरा रंग धीरे धीरे लुप्त हो गया और उसकी निगाहों में स्पष्टता और जीवंतता धीरे धीरे लौट आए। किसी को पता नहीं चला कि कितना समय बीत गया, लेकिन मोहुआ की निगाहें सामान्य हो गई थीं। मन स्वर्णिम दिव्य मज्जा पूरी तरह से पीछे हट गई, उसकी दिव्य भावना के अवतार के भीतर केंद्रित हो गई, उसके दिव्य विचारों के मास्क में विलीन हो गई। मोहुआ ने अपने हाथों को घूरा और अपनी भौहें सिकोड़ ली। उसकी दिव्य भावना मजबूत नहीं हुई थी, या यूं कहें कि इसने थोड़ी ताकत हासिल कर ली थी, लेकिन बहुत ज्यादा नहीं, और 16 पैटर्न के दायरे में ही अटका रह गया। फिर भी ऐसा प्रतीत हुआ कि उसकी दिव्य इंद्रिय में थोड़ा गुणवत्ता परिवर्तन हुआ था। उनके दिव्य विचार शरीर के भीतर गहरे में हल्के सुनहरे ईश्वरीय रक्त की धुंधली धारें आपस में गुंथी हुई थीं। ये वह स्वर्णिम दिव्य मज्जा थी जिसे उसने ग्रहण किया था और परिष्कृत किया था, जो अब उसकी थी। उन्होंने महसूस किया कि उनकी दिव्य इंद्रिय ने सचमुच एक अद्वितीय गुणवत्ता प्राप्त कर ली है। तारांकन, यह एक देवता का दिव्य भाव था। तारांकन, उसकी दिव्य भावना अधिक प्रबल हो गई थी, लेकिन ये ताकत उसके राज्य में नहीं बल्कि उसके दिव्य गुण में निहित थी। ऐसा प्रतीत होता है कि ये दिव्य अनुभूति के दो पूर्णतः भिन्न आयामों का प्रतिनिधित्व करता है। यह एक साधक और देवता के बीच का मूलभूत अंतर भी था। मोहुआ कुछ उलझन में और बेचैन था। अभी अभी जो छाप पड़ी थी वह अभी भी उसके हृदय में अंकित थी। दिव्य मज्जा के उस अंश को ग्रहण करने से उसकी मानवता लगभग नष्ट हो गई थी और उसका ताओवादी हृदय लगभग एकाकार हो गया था। वह मानव होने के बारे में लगभग सब कुछ भूल गया था और खुद को एक देवता के रूप में देखता था जो ऊपर से सभी जीवित प्राणियों को देखता था, और यह सिर्फ एक भेड़ की आंख खाने से हुआ था। यदि वह अधिक खा लेता तो क्या वह पूरी तरह से भूल जाता कि वह कौन है और एक ठंडे युवा देवता में बदल जाता। मोहुआ ने अपनी भौहें सिकोड़ ली। उनके गुरु ने उन्हें अपनी दिव्य भावना से दाव को सिद्ध करने का निर्देश दिया था, लेकिन ऐसा प्रतीत नहीं होता था कि उन्हें अपनी दिव्य भावना से अपनी दिव्य स्थिति को सील करने के लिए कहा गया था। ऐसा लग रहा था जैसे दो अलग अलग रास्ते हों। मोहुआ अब थोड़ा उलझन में था, उसका दिमाग उलझन में था और उसके विचार उलझे हुए थे। आखिरकार मैं देवताओं के बारे में पर्याप्त नहीं जानता। मोहुआ ने आह भरी। छोड़ो, जो खा लिया सो खा लिया, अब चिंता करना व्यर्थ है।
और वास्तव में उसकी दिव्य भावना मजबूत हो गई थी, केवल उसके क्षेत्र के संदर्भ में नहीं। लेकिन व्यक्ति को संतुष्ट रहना चाहिए और बहुत अधिक लालची नहीं होना चाहिए। वह फाउंडेशन स्थापना के प्रारंभिक चरण में थे, फिर भी उनकी दिव्य भावना फाउंडेशन निर्माण के मध्य चरण की सीमा तक पहुंच गई थी। यदि वह एक और सफलता प्राप्त कर लेता तो वह फाउंडेशन स्थापना के अंतिम चरण की दिव्य अनुभूति तक पहुंच जाता, और यह बहुत अधिक होता। मुहुआ को कुछ पछतावा हुआ, लेकिन फिर भी वह अपनी मानसिकता को शांत करने में कामयाब रहा। बाद में उन्हें देवत्व के बारे में जानने के लिए समय निकालना होगा। सारा भय अज्ञात से आता है। अब वह देवताओं के बारे में बहुत कम जानता था, जिसके कारण वह चिंतित था। बाद में उसे देवताओं की उत्पत्ति और उनके विवरण के बारे में और जानने के अवसर मिलते रहे, और अधिक ज्ञान के साथ वह निश्चित रूप से किसी देवता को खाने के परिणामों से निपटने का कोई न कोई तरीका जरूर खोज ही लेता। और फिर वहां महान निर्जन दुष्ट देवता था जो निश्चित रूप से तुच्छ लग रहा था। हालांकि उसने केवल उसकी आंख खाई थी, फिर भी वह शायद उससे द्वेष रखता होगा। भविष्य में उसे अधिक विवेकपूर्ण तरीके से कार्य करने की आवश्यकता होगी। उसे ये भी सोचना था कि अगर दुष्ट परमेश्वर को उसकी चोरी के बारे में पता चल गया तो वह क्या करेगा। मुहुआ ने गहराई से सोचा। अब महान निर्जन दुष्ट देवता की आंख को रॉबरी थंडर द्वारा नष्ट कर दिया गया था, केवल दिव्य मज्जा को छोड़ दिया गया था जिसे उसने पूरी तरह से खा लिया था। महान जंगल दुष्ट भगवान उसे दोष देने में सक्षम नहीं होना चाहिए। आखिरकार एक महान दुष्ट भगवान के रूप में ये संभवतः प्रतिबंधित नहीं हो सकता। यह अज्ञात था कि वह जीवित था या शीत निद्रा में था। यदि वह जीवित भी होता तो भी कियान राज्य में इतने शक्तिशाली साधकों के होते, उसके जैसे निम्न स्तर के साधक पर ध्यान देना असंभव था। मुहुआ ने सिर हिलाया, ये सोचकर कि यह बात तो सही है। इसके अलावा उसके पास ताओवादी स्तंभ था और उस पर डकैती थंडर लिखा था। ताओवादी स्तंभ ने हृदय की रक्षा की और रॉबरी थंडर ने लोगों को फंसाया। जब तक दुष्ट ईश्वर स्वयं ना आए उसे डरना नहीं चाहिए। कमजोर लोगों के लिए वह ताओवादी स्टेल की आवश्यकता के बिना स्वयं उनसे निपट सकता था। अधिक से अधिक उनसे निपटने के बाद वह रॉबरी थंडर का उपयोग विश्रण के लिए करता था और ताओवादी स्टेल का उपयोग टैप्पन्याकी के लिए करता था, जो स्वच्छ और स्वास्थ्यकर होता था और अवशोषण और पाचन में सहायक होता था। मुहुआ ने अपना मन पूरी तरह शांत कर लिया। जब आपके शरीर पर जुएं होती हैं तो आपको खुजली नहीं होती, जब आप पर बहुत अधिक कर्ज होता है तो आपको चिंता नहीं होती। अपने चाचा को पहले ही नाराज कर देने के बाद उसे किसी अन्य दुष्ट देवता को नाराज करने की चिंता नहीं थी। वे सभी बहुत शक्तिशाली थे और संभवतः उसके जैसे छोटे चींटी पर ध्यान नहीं देते, बशर्ते वह कम प्रोफाइल बनाए रखे। मुहुआ ने चारों ओर देखा और पाया कि उसके चेतना सागर में न तो कोई दुष्ट विचार बचा था और न ही कोई दैवीय विचार। फिर वह शांतिपूर्वक अपने चेतना सागर से बाहर निकल गया। सुनसान घाटी में जमीन पर लेटे हुए मुहुआ ने अपनी आंखें खोली। पहाड़ियां धूसर रंग में लिपटी हुई थीं, अभी तक भोर नहीं हुई थी। चारों ओर युद्ध के चिन्ह भरे पड़े थे। इसमें फायरबॉल तकनीक, फॉर्मेशन, स्वॉर्ड क्यूई और डेमोनिक क्यूई के निशान भी मौजूद थे। कुछ ही दूरी पर काले कपड़े पहने नेता की लाश पड़ी थी, लेकिन इस समय तक शरीर राक्षसी क्यूई द्वारा जंग खा चुका था और गंदे काले पानी के एक पोखर में बदल गया था। ऐसा लग रहा था कि बुरी नजर के कारण ये पहले सड़ नहीं पाया था। अब जब बुरी नजर हट गई तो उसे भी अन्य काले वस्त्रधारी साधकों के समान ही भाग्य का सामना करना पड़ा। राक्षसी क्यूई ने शरीर को नष्ट कर दिया और हड्डियां गायब हो गईं। लेकिन मुहुआ को याद था कि वह कैसा दिखता था। यद्यपि उसका चेहरा अग्नि समूह द्वारा झुलस गया था तथा उसका चेहरा गंभीर और उदास था तथा आवाज भी उदास थी, फिर भी वह एक युवा साधक प्रतीत हो रहा था जो संभवतः 20 वर्ष का ही था। और वह संभवतः एक कुलीन परिवार का बेटा था। वह संप्रदाय का अनुयायी भी हो सकता है, लेकिन मुहुआ ने उसे पहचाना नहीं। इस पर विचार करने के बाद मुहुआ ने अभी इस घटना का खुलासा न करने का निर्णय लिया। अगर बात बाहर आ गई तो वह छुपकर बैठे इन किसानों का निशाना बन सकता है। महान जंगल का दुष्ट देवता भी उन तक सुराग ढूंढ सकता है। कियानेक सुए राज्य की सीमा के निकट तस्कर होने का अर्थ था कि उनके पास पर्याप्त समर्थन था। वह पर्दे के पीछे की इन ताकतों का निशाना भी बन सकता है। इसके अलावा अगर वह बोल भी देता तो उसे संदेह था कि कोई उस पर विश्वास करेगा।
अब चूंकि काले कपड़े पहने नेता मर चुका था, उसका शरीर काले पानी के गड्ढे में बदल चुका था, पहचान से परे सच्चाई की पुष्टि करने वाला कोई नहीं था। बिना सबूत के उन पर अफवाहें फैलाने और बदनामी करने का आरोप लगाया जाएगा, जिससे वे स्वयं ही परेशानी में पड़ जाएंगे। सभी बातों पर विचार करने पर यह सही नहीं लगता। मुहुआ ने अपना सिर हिलाया। वह अभी गुप्त रूप से सुरागों पर ध्यान देगा, फिर जब उसके पास ठोस सबूत होगा तो वह चुपचाप अंकल गु को सूचित करेगा। तब तक उसे स्वयं को उजागर नहीं करना चाहिए। मुहुआ ने काले कपड़े पहने नेता के स्टोरेज बैग की फिर से जांच की। अंदर सिर्फ स्पिरिट स्टोन और कई आम बड़े पैमाने पर उत्पादित स्पिरिट तलवारें थीं। वहां कुछ गोलियां भी थीं जो स्पष्टतः बुरी गोलियां थीं। कोई मूल्यवान चीज नहीं। मुहुआ ने काले कपड़े पहने नेता के शरीर को फिर से जलाने के लिए अग्नि संरचना तैयार की। फिर उन्होंने अपने अवशेषों को धरती और पत्थरों के नीचे गहराई से दफनाने के लिए मिट्टी के दफनाने की संरचना बनाई। उन्होंने अपने आसपास के वातावरण के साथ भी छेड़छाड़ की और अपने ही पदचिह्नों को छुपाया। काले कपड़े पहने नेता को इस एकांत घाटी में पूरी तरह से दफनाया गया था। अगर कोई ढूंढने भी आए तो उसे उसकी लाश नहीं मिलेगी, और अगर उन्हें उसकी लाश मिल भी गई तो उसका मुहुआ से कोई लेना देना नहीं होगा। कोई भी यह विश्वास नहीं करेगा कि वह, जो कि आधार स्थापना के प्रारंभिक चरण का एकमात्र शिष्य है, अकेले ही लड़ सकता है और मध्य चरण के आधार स्थापना राक्षस साधक को क्रूर तरीकों से मार सकता है। मामले को ठीक से निपटाने के बाद पूरी तरह सुरक्षित महसूस कर रही मुहुआ ने अंततः संतुष्टि में सिर हिलाया। उसने मन ही मन चाचा झांग लैन को धन्यवाद दिया। ये सब उस समय के अंकल झांग लैन के मार्गदर्शन का ही परिणाम है कि मुझे बिना कोई निशान छोड़े या परेशानी पैदा किए किसी को मारने और दफनाने का अनुभव है। बाद में मुहुआ चेंगमो और अन्य लोगों से मिलने के लिए जल्दी से वापस आया। उसने जानबूझकर एक लंबा रास्ता चुना, दिशा बदली और अपनी सोच को फिर से ढाला। उसने एक ऐसी स्थिति की कल्पना की जिसमें काले कपड़े पहने नेता उसका पीछा कर रहा था। वह बेहद घबरा गया था और बड़ी मुश्किल से अपनी जान बचाकर भागा और फिर जल्दी से वापस भागा। इससे पहले कि वह परित्यक्त रिफाइनरी शॉप के करीब पहुंचता, उसकी दिव्य इंद्रिय ने चेंगमो और अन्य लोगों को पहचान लिया। वे फैले हुए थे, चिंतित दिख रहे थे, सभी मुहुआ पुकार रहे थे। उस समय वे दुष्ट आंखों की रक्त प्रकाश से ढके हुए थे, हिलने में असमर्थ थे, लेकिन फिर भी उन्हें स्पष्ट रूप से पता था कि मुहुआ ने क्रूर काले कपड़े वाले नेता को बहकाया था। केवल इसी कारण से वे जीवित बच पाए। इसलिए जब दावकोट कैनन पहुंचे तो दोनों समूह तितर बितर हो गए और मुहुआ की तलाश में पहाड़ों में जाल की तरह फैल गए। वे चिंतित थे कि मुहुआ काले कपड़े वाले नेता का शिकार हो गया है। वे चिंतित और दोषी महसूस कर रहे थे, इसलिए उन्होंने मुहुआ का नाम हताश होकर चिल्लाया। मुहुआ के दिल में एक भावुकता का भाव जाग उठा और उसने दूर से ही उन्हें हाथ हिलाकर अभिवादन किया। मैं वापस आ गया हूँ। चेंगमो और अन्य लोग बहुत खुश थे, विशेष रूप से चेंगमो, वह बड़ा आदमी जिसकी आंखें थोड़ी लाल थीं। मुहुआ, क्या तुम ठीक हो? क्या तुम घायल हो? वह काले कपड़े वाला आदमी कहाँ है? उनमें से प्रत्येक ने उत्सुकता से एक के बाद एक प्रश्न पूछे। मैं ठीक हूँ, मुहुआ ने सिर हिलाया और फिर घटना के बाद डर वाला भाव प्रकट किया। काले कपड़े वाला वह आदमी बहुत डरावना था, मैं उसका मुकाबला नहीं कर सकती थी। उसने मेरा पीछा किया, मैं केवल भाग सकता था, और फिर मुझे अदृश्य होकर एक बड़े पेड़ पर चढ़कर छिपने का मौका मिला। आसमान बहुत काला था, पहाड़ बहुत जटिल थे, काले कपड़े वाला आदमी लापरवाह था, वह मुझे ढूंढ नहीं पाया। बाद में ऐसा लगा कि उसे ताओवादी दरबार में पकड़े जाने का डर था, इसलिए वह चला गया। मैं मुसीबत से बचने के लिए कुछ देर पेड़ पर छिपा रहा, फिर तुम सबकी तलाश में वापस आया। मुहुआ ने गंभीरतापूर्वक वह कहानी सुनाई जो उसने पहले ही गढ़ ली थी। सादा और अलंकृत नहीं, फिर भी विश्वसनीय और विश्वसनीय। चेंगमो और अन्य लोगों को कोई संदेह नहीं था और सभी ने राहत की सांस ली, यह अच्छा है। तुम बहुत भाग्यशाली हो। मैं बहुत चिंतित था। जब मैं फाउंडेशन की स्थापना के मध्य चरण में पहुंचूंगा तो वह काले कपड़े वाला बदमाश, अगर मैं उससे फिर मिलूंगा तो मैं निश्चित रूप से उसका सिर फोड़ दूंगा। चलो, जब तक आप मध्य चरण तक पहुंचेंगे तब तक वह फाउंडेशन स्थापना के अंतिम चरण में पहुंच चुका होगा। अल्पविराम। सभी का तनाव कम हो गया और बातचीत खुलकर होने लगी। मुहुआ ने भी हल्की सी मुस्कान दी। उसके बाद सब कुछ सरल हो गया और मुहुआ की चिंता खत्म हो गई। ताओवादी न्यायालय के प्रवर्तन नेता ने अपहृत किसानों को बचाया और फिर उन्हें पास के ताओवादी न्यायालय में वापस भेज दिया। काले कपड़े पहने सभी किसानों की लाशों की सावधानीपूर्वक जांच की गई।
मो हुआ और चेंग मो के 5 लोगों के समूह को दाओवादी न्यायालय के प्रवर्तन नेता द्वारा एक गाड़ी में कियानलनिंग राज्य सीमा पर ताइक्सू गेट तक ले जाया गया। मो हुआ मूलतः अपने पुराने मित्र लॉर्ड येलो माउंटेन से मिलने जाना चाहता था, लेकिन समय पर्याप्त नहीं था और ऐसे समय में अधिक परेशानियों से बचने के लिए गाड़ी से ताइक्सू गेट तक वापस जाना ही बेहतर था ताकि किसी भी जटिलता से बचा जा सके। ताओवादी दरबार की गाड़ी बहुत विशाल थी लेकिन बहुत आरामदायक नहीं थी। फिर भी चेंग मो और अन्य लोग गहरी नींद में सो गए। पहले उनका पीछा किया गया, फिर जवाबी हमला किया गया और उसके बाद वे परित्यक्त रिफाइनरी शॉप में सेना में शामिल हो गए और काले कपड़े पहने 1 दर्जन से अधिक लोगों को मार डाला और अंततः पहाड़ी जंगल में मोहुआ की खोज में कई घंटे बिताए। वे बेहद थक गए थे। अब आराम करते हुए वे सो जाने से खुद को नहीं रोक सके। मोहुआ गाड़ी की खिड़की पर झुककर बाहर के परिदृश्य को देख रहा था। उसके विचार जटिल और अनेक थे। मानव तस्कर, राक्षसी क्यूई, बुरी नजर, दुष्ट भगवान। ऐसा लग रहा था कि कियानिक्सुए राज्य की सीमा पर लंबे समय से अशांति व्याप्त थी। समृद्धि के आवरण के नीचे बुराई का कारण शुरू से ही बेचैन था और अब जो सामने आया वह तो केवल हिमशैल का सिरा मात्र था। कौन जानता है कि छाया में और क्या छिपा था। मोहुआ की आंखें गंभीरता के भाव से सिकुड़ गईं। अल्पविराम। घोड़ों के खुरों की क्लिप क्लॉप की आवाज के बीच गाड़ी मोहुआ और अन्य लोगों को लेकर पूरे रास्ते उछलती और हिलती हुई ताइक्सू गेट तक पहुंची। अर्चन ताइक्सू गेट के अंदर शिष्य का निवास। फूड बिल्डिंग की दूसरी मंजिल पर एक निजी कमरे में चेंग मो और सीटू जियान अन्य लोगों के साथ मोहुआ को शानदार भोजन पर आमंत्रित कर रहे थे। खिड़की के बाहर हरे पहाड़ और पानी बादलों और धुंध में लिपटे हुए थे। अंदर स्पिरिट फल और बढ़िया वाइन, स्वादिष्ट और उत्तम व्यंजन। इस भोजन में काफी स्पिरिट स्टोन्स खर्च हुए, लेकिन चेंग मो और अन्य लोग कुलीन परिवारों के बेटे होने के कारण स्पिरिट स्टोन्स की कमी नहीं थी, इसलिए मोहुआ ने मन की शांति के साथ भोजन किया। छोटी यूएर भी मोहुआ के पास बैठी थी और उसके साथ खुशी खुशी खाना पीना कर रही थी। मेज पर रखे सभी व्यंजन मोहुआ के पसंदीदा थे। भले ही उन्हें वे पसंद नहीं थे, लेकिन उनके महंगे मूल्य को देखते हुए मोहुआ ने फिर भी उनका आनंद लिया। प्लेटों में विशेष रूप से चिकन की टांगें थीं, जैसे रंगीन चिकन, पाइन चिकन, क्लाउड चिकन और विभिन्न प्रकार के आध्यात्मिक चिकन। इन्हें चेंग मो और सीटू जियान द्वारा विशेष रूप से उनके कनिष्ठ भाई को अर्पित किया गया था। मोहुआ दोनों हाथों में एक एक चिकन पैर पकड़े हुए बहुत आनंद ले रहा था। इस भव्य भोजन के साथ चेंग मो और अन्य 4 ने मोहुआ की जीवन रक्षक कृपा के लिए अपना आभार व्यक्त किया। साथ ही वे मोहुआ के प्रति आभारी थे क्योंकि कुछ संयोगवश उनकी बदौलत उन्हें वास्तव में मेरिट पॉइंट्स की एक बड़ी राशि अर्जित करने में मदद मिली। 20 से अधिक काले कपड़े पहने तस्कर मारे गए और केवल काले कपड़े वाला नेता ही बच निकला। अपहृत किसानों को भी बचा लिया गया। तस्करी करके लाए गए ये किसान सभी बहुत अधिक उम्र के नहीं थे, अधिकतर 10 से 15 वर्ष की आयु के थे। उनकी आध्यात्मिक जड़ें उच्च कोटि की थीं तथा वे कुलीन परिवारों से थे। हालांकि वे कियान राज्य के परिवारों से नहीं थे, बल्कि कियान राज्य के बाहर विभिन्न राज्य सीमाओं में छोटे से मध्यम आकार के परिवारों से आए थे। वे एक संप्रदाय में शामिल होने के अवसर की तलाश में कियानिक्स्यू राज्य सीमा पर जल्दी आ गए थे। क्योंकि वे कियान राज्य के स्थानीय कुलीन पुत्र नहीं थे, इसलिए एक बार अपहरण हो जाने पर उनका पीछा करना बहुत कठिन हो गया और अधिकांश मामले अनसुलझे ही रह गए। यद्यपि तस्करों की मृत्यु अज्ञात रूप से हुई तथा उनके अपराध का कोई सबूत भी नहीं मिला, फिर भी यह सौभाग्य की बात है कि इन बच्चों को बचा लिया गया। ताओवादी न्यायालय ने मोहुआ और अन्य लोगों के नामों का खुलासा नहीं किया क्योंकि उन्हें डर था कि वे अन्य तस्करों का ध्यान आकर्षित कर सकते हैं, लेकिन उनका महत्वपूर्ण योगदान एक तथ्य था। इस प्रकार ताओवादी न्यायालय ने उन्हें पुरस्कार स्वरूप कुछ आत्मा पत्थर प्रदान किए। इसके अलावा उन्होंने असाधारण रूप से उनमें से प्रत्येक को 300 मेरिट अंक आवंटित किए। ये मेरिट अंक वास्तव में असाधारण थे, जिसे मोहुआ अच्छी तरह से जानता था, क्योंकि ये मेरिट पॉइंट तुरंत जमा हो रहे थे। जबकि दानव गुफा में अग्नि बुद्ध को घेरने और मारने के लिए अंकल गू ने जो पुण्य अंक देने का वादा किया था, वह अभी भी ताओवादी न्यायालय द्वारा संसाधित किया जा रहा है। अब तक कहीं अनजाने में अटका हुआ है और उसकी छाया भी दिखाई नहीं दे रही है। 300 योग्यता अंक। मोहुआ को इससे कोई परेशानी नहीं थी, हालांकि वह अंदर से खुश भी था। वह कोई अनुभवहीन शिष्य नहीं था जिसने पहले कभी मेरिट पॉइंट्स नहीं देखे थे। उसके खाते में अभी भी 1000 से अधिक मेरिट पॉइंट पड़े हुए थे।
इसके अलावा इतने सारे तस्करों को मारने और अनेक लोगों को बचाने के बाद 300 मेरिट पॉइंट्स का कोई खास महत्व नहीं था। बात बस इतनी है कि ताओवादी दरबार हमेशा कंजूस होता है, इसलिए कोई भी इनाम मिलना अच्छा था। ये तो बताने की आवश्यकता नहीं है कि ताओवादी न्यायालय ने 20,000 अतिरिक्त आत्मा पत्थर भी जोड़े, जो कुछ हद तक संतोषजनक था। लेकिन चेंग मू और अन्य लोगों के लिए यह अलग था। इन बच्चों ने इतने सारे मेरिट पॉइंट्स कहाँ देखे थे? गेट की रखवाली करने या सड़कों की सफाई करने से उन्हें केवल कुछ अंक ही मिल पाते थे। प्रारंभिक फाउंडेशन स्थापना कार्य में भाग लेने पर प्रत्येक व्यक्ति को केवल कुछ दर्जन अंक ही मिल सकते हैं, कभी कभी तो केवल 10 या इतने ही अंक भी मिल सकते हैं। मेरिट पॉइंट्स बहुमूल्य परिसंपत्तियां थीं जिन्हें स्पिरिट स्टोन्स से नहीं खरीदा जा सकता था। हाथ में आए ये 300 अंक निस्संदेह एक बहुत बड़ी दौलत थे। चेंग मो और उसका समूह बहुत खुश हुआ और उसने मोहुआ को एक शानदार भोजन कराने पर जोर दिया। दावत के दौरान चेंग मो ने मोहुआ को चिकन लेग्स दिए, सीटू जियान ने मोहुआ के लिए फलों की शराब डाली, यान कियानजुन और यीली ने मोहुआ के लिए टोस्ट किया, जबकि हाओ जुवान व्यंजन परोसने में व्यस्त था। लोगों का एक समूह आनंद मना रहा है। मोहुआ भोजन का आनंद ले रहा था। छोटी युएर ने मोहुआ की नकल करते हुए अपने छोटे से हाथ में एक चिकन का पैर पकड़ा और खुशी से उसे कुतरने लगी। सभी साथी संप्रदाय के सदस्य थे, जिन्होंने काले कपड़े पहने तस्करों से एक साथ लड़ाई लड़ी थी। वे जीवन और मृत्यु के अनुभव से गुजर चुके थे, इसलिए मेज पर माहौल बहुत अच्छा था। मेजबान और मेहमानों ने पूरी तरह से आनंद लिया। कुछ देर खाने के बाद भी सीटू जियान अपनी जिज्ञासा को रोक नहीं सका। मोहुआ, आपने पहले क्या किया था? इतनी कम उम्र में भी चुपके से काम करने, निगरानी करने, घात लगाने, जादुई लड़ाइयों, हत्या करने में इतना कुशल। ये किसी जूनियर फॉर्मेशन मास्टर की कार्यप्रणाली जैसा नहीं लग रहा था। मोहुआ आश्चर्यचकित रह गया। तब सीटू जियान ने थोड़ी माफी मांगी, अगर यह असुविधाजनक है तो आपको कहने की जरूरत नहीं है। यद्यपि वह वास्तव में जिज्ञासु था, लेकिन एक साधक की यात्रा में हमेशा कुछ रहस्य छिपे होते हैं, जिन्हें वे नहीं चाहते कि अन्य लोग जानें। मोहुआ ने एक क्षण सोचा, यह महसूस करते हुए कि चूंकि सभी एक ही संप्रदाय से थे और भविष्य में एक दूसरे की मदद कर सकते थे, इसलिए उनकी दैनिक जिज्ञासा को कम करने के लिए थोड़ा बहुत साझा करना ठीक था। मैं मॉन्स्टर हंटर पृष्ठभूमि से आता हूँ, मोहुआ ने आत्मविश्वास से घोषणा की। चेंग मो और बाकी लोगों ने मोहुआ की चिकनी और कोमल, पतली बाहों और पैरों को देखा और संदेह से भरे हुए दिखे। उसकी शक्ल किसी भी तरह से मॉन्स्टर हंटर जैसी नहीं लग रही थी। सचमुच? यीली ने उत्सुकता से पूछा। मोहुआ ने अप्रसन्न होकर कहा, बेशक ये सच है। उनके पिता एक राक्षस शिकारी थे, इसलिए स्वाभाविक रूप से वह भी थे। बात सिर्फ इतनी थी कि उसका शारीरिक शरीर कमजोर था और राक्षस जानवरों का शिकार करते समय वह अन्य राक्षस शिकारियों की तरह दौड़कर नहीं लड़ सकता था। लेकिन शारीरिक लड़ाई तो लड़ाई ही थी, जाल और संरचनाओं का प्रयोग भी लड़ाई ही थी। राक्षस जानवरों का शिकार करने में सक्षम होने के कारण स्वाभाविक रूप से कोई व्यक्ति राक्षस शिकारी बन जाता है। इसके अलावा उसने एक दुष्ट दानव का शिकार करने के लिए फॉर्मेशन का भी उपयोग किया था। यदि वह एक राक्षस शिकारी नहीं होता तो कौन होता? मोहुआ ने उन्हें समझाया। शारीरिक लड़ाई तो बस एक छोटा सा पहलू है। मॉन्स्टर हंटर का मूल सिद्धांत सावधानी बरतना और बिना तैयारी के कभी भी शामिल नहीं होना है। तैयार रहना सफलता सुनिश्चित करता है, बिना तैयारी के असफलता का कारण बनता है। चाहे वह राक्षस जानवरों का शिकार करना हो या दूसरों से लड़ना हो, जादुई लड़ाई और युद्ध में शामिल होने से पहले व्यक्ति को योजना बनानी चाहिए, रणनीति बनानी चाहिए, धैर्य रखना चाहिए, यदि उपलब्ध हो तो जाल का उपयोग करना चाहिए, यदि संभव हो तो घात लगाना चाहिए। कार्रवाई स्थिर होनी चाहिए, घात गहरा होना चाहिए, हमले भयंकर होने चाहिए। ये सभी सबक मेरे पिता ने मुझे सिखाए हैं, मोहुआ ने गर्व से कहा।